Hello everyone. Today I am taking chapter 18 probability. Probability. Many events cannot be predicted with total certainty. The best we can say is how likely they are to happen using the idea of probability. It means कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते, वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं. कुछ चीजें बिल्कुल श्योर होती हैं, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आना श्योर है, आएगा ही आएगा. जनवरी के बाद फरवरी आएगा, 28 के बाद 29 ही आएगी. बट जैसे कि मैं कल ऐसे बोलूं कि कल रेन होगी या नहीं होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, होगी या नहीं होगी. टोटल आउटकम्स 2 हो गए. अब होने का भी 1 चांस है, नहीं होने के भी 1 चांस है. तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. जैसे कि व्हेन अ coin is tossed, there are two possible outcomes, heads or tails. We say that the probability of the coin landing head is half and the probability of the coin landing t is half. It means कि जब हम एक coin को toss करते हैं तो उसमें 2 outcomes होते हैं, एक head होता है, एक tail होता है. हेड आने के चांसेस भी 1 है और टेल आने के चांसेस भी 1 है. तो हेड एंड टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है. इसी तरह थ्रोइंग डाइस, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब प्रोबेबिलिटी इसमें भी एक नंबर, किसी भी एक नंबर के आने की 1/6 होती है. 1 कितनी बार आएगा? 1. 2 कितनी बार आएगा? 1 बार. 3 कितनी बार आएगा? 1 बार. 4 कितनी बार आएगा? 1 बार. 5 कितनी बार आएगा? 1 बार. 6 कितनी बार आएगा? 1 बार. अब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फॉर्म्ड कर सकते हैं डाइज वाले में. इसके आउटकम से 6, जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. देखिए ऑड नंबर क्या है? 1 3 5. ऑड नंबर के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसको हम ऑड कहते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए 1 3 और 5, मतलब 3 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर की 3/6. ऐसे हम बना सकते हैं इवन नंबर की 2 4 एंड 6, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं. ये भी हो गई आपकी 3/6, हाफ हो गई. अब हम बना सकते हैं क्वेश्चन प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ. 2 3 एंड 5 इसमें प्राइम नंबर्स है, तो ये भी 3 नंबर्स हैं, तो ये हो गए 3/6. ऐसे करके हम इस एक उससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं. 2 के मल्टीपल कितने होंगे? 3 के मल्टीपल कितने होंगे? मोर देन 2 कितने नंबर हैं? मोर देन 3 कितने नंबर हैं? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक डाइस से हम कम से कम भी बहुत सारे कितने मर्जी क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी का एक जनरल फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हम लेंगे एक्सरसाइज 18.1. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस. अब देखिए इसमें वही सेम क्वेश्चन आया अभी जैसे हमने प्रीवियसली किया कि डाइस है. अब डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6 होते हैं. अब इसने बताया इसको प्रोबेबिलिटी चाहिए मोर देन 4 की. तो मोर देन 4 कितने नंबर्स हैं? 5 एंड 6, मतलब 2 नंबर्स. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/6. 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब 1/3. ठीक है ना. ये देखिए मोर देन 4 कितने नंबर्स हैं? 1 और 2, राइट. 5 एंड 6 है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2. अब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया 2/6. नेक्स्ट, a coin is tossed twice simultaneously. Find the probability of getting a head on both times. अब देखिए एक कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, मतलब 2 इकट्ठे सिक्के उछल रहे हैं, तो देखिए 2 हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है. सबसे पहले तो हमने ये कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया. अब उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन हेड ऑन बोथ टाइम्स. अब बोथ टाइम्स हेड ही आना चाहिए. अब आप देख रहे हैं ऐसा सिर्फ एक सिचुएशन है, तो एक है और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4. ठीक है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स कितना हो गया? आंसर 1/4. नेक्स्ट, a number is drawn at random from the natural number 1 to 17. Find the probability that the number drawn is a prime. Again prime number आ गया. prime number होता क्या है? वो नंबर जिनके only 2 factors होते हैं, नंबर 1 and नंबर itself.
और इन शॉर्ट फॉर्म हम ये कह दें जो अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए हमने नंबर लिखे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब इन्हें काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो फेवरेबल क्या हो गए 7 नंबर्स और टोटल आउटकम्स 17, तो 7/17। नेक्स्ट, find the probability of getting head or tail alternatively if a coin is tossed simultaneously 3 times। अब 3 टाइम्स हो रहा है, पहले था 2 टाइम्स और अब हो रहा है 3 टाइम्स। अब हम इसके क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। देखिए हेड हेड हेड, और अब 2 हेड लेके इसको टेल में कन्वर्ट कर दो। अब हेड और ये टेल बीच में आ गया, अब टेल हेड हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, टेल हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया और ट्रिपल टेल हो गया। तो ये आपने देखा 8 इसके आउटकम्स फॉर्म हो गए। ठीक है, वैसे भी देखिए जब टॉस करते हैं हम कॉइन तो टोटल उसमें आउटकम्स होते हैं 2। अब ये 3 है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 आउटकम्स आएंगे इसके। ठीक है, अब इसने का अल्टरनेटिव आने चाहिए। अब देखो अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक छोड़ के एक, तो हेड टेल हेड अल्टरनेट हो गए और इधर देखिए टेल हेड टेल अल्टरनेट हो गए। तो ओनली 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं और 2/8 हो गया, तो ये आंसर हो गया 1/4। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग 52 संडेज इन नॉन लीप ईयर। अब 52 संडेज नॉन लीप ईयर, देखिए लीप ईयर नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज जिसमें 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, अब एक दिन है, ठीक है ना, एक दिन अपने पास बचता है, 364 डेज तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 52 वीक्स में, और 1 दिन हमारे पास बचता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 7। द नंबर ऑफ नेट फॉलिंग संडे कितना हो गया 6, तो आंसर हो गया 6/7, क्योंकि उसने कहा 52 संडे तो है ही है पूरे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे में से कोई एक, तो 6/7 इसका आंसर होगा। अब है PA इक्वल टू 0.65, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल। देखिए एक चीज और आपको मैं बताती हूँ, प्रोबेबिलिटी में होने और नहीं होने का सम होता है 1। PE और PE नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें PA आपको 0.65 दे दी, अब नॉट टे निकालना है तो 1 में से आप 0.65 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.35। प्रोबेबिलिटी कभी भी मोर देन 1 नहीं आएगी, हमेशा 1 आएगा उसका आंसर होने और नहीं होने का। 2 coins are thrown at the same time, find the probability that the top faces of coins will contain maximum 2 tails। 2 टेल्स आने चाहिए। ठीक है, अब आप वही कॉम्बिनेशन बनाइए, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, राइट। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास 4 आ गए। अब आपके क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम 2 टेल्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो टेल कहाँ कहाँ रहा है 1, 2 और 3, 3/4 इसका क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हो गई। A dice is thrown twice and the probability that the sum of the digit on the top faces of dice is 3, 9 and 13। अब देखिए डाइस में नंबर्स होते हैं 6। अब 2 डाइस एक खट्टी हो रही है, 6 की पावर क्या हो गई 2, मतलब वो हो गए 36, राइट। आपके आउटकम्स, इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखिए 1 के संग दूसरी डाइस के ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राइट। तो आपने देखा ही टोटल कितने हो गए 36। मैंने आपको एक शॉर्ट भी मेथड बता दिया कि 6 की पावर हमने क्या ले ली 2 ले ली। अब आपने देखना है कि 9 सम किस किस पे आ रहा है। ठीक है, तो देखो 3 6 कितना होता है 9, 4 5 कितना होता है 9, 5 4 कितना होता है 9, 6 3 कितना होता है 9। ये देखिए 4 फेवरेबल कंडीशंस हैं जब हमारे पास सम कितना आ रहा है 9, तो हो जाएगा 4/36 या 1/9। अब सेकेंड उसने पूछा क्वेश्चन 13 सम आना चाहिए। तो देखिए 13 सम तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम सम कितना आएगा अपना 12 आएगा। ठीक है, 6 और 6 कितना होता है 12, तो ये हो गया आपका 0, राइट। नेक्स्ट, a bag contains 5 red balls and 3 white balls. A ball is taken out random from it. What is the probability that the ball is white, not white? देखिए 5 रेड बॉल्स हैं एंड 3 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया 5 + 3 8 हो गया, राइट।
अब हमारा टोटल आउटकम अपॉन में जो आना है वो 8 आना है। अब व्हाइट का पूछा, व्हाइट बॉल देखिए कितनी है, 3 है, तो हो गई 3/8। फेवरेबल कंडीशन क्या है, वही 3/8। अब उसने पूछा क्वेश्चन नेक्स्ट कि आपके पास नॉट व्हाइट, अब व्हाइट को हटा दो 8 में से, 3 हटा दिया तो कितना बचा, 5/8। एक तो तरीका ये हो गया, एक आपको ये सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया होने और नहीं होने का सम कितना होता है, 1। तो 1 में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5/8 नहीं होने का हो जाएगा, राइट। Question 10. By chance, 12 defected pans are mixed into 132 good pans. On seeing damage, cannot be decided which pan is defected and which is good. It at random, one pan is drawn out. Then, what is the probability that pan is good? देखिए हुआ क्या कि 12 तो डिफेक्टेड पेन थे और वो मिस्टेक बाय मिस्टेक 132 गुड पेन के संख्या हो गए, मिक्स हो गए। तो टोटल पेन्स कितने हो गए, 132 प्लस 12 144 हो गए। अब देखने से हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा बुरा पेन है, गलत पेन है। अब एक पेन आपने निकाला तो हमें बताना है कि अच्छे पेन के आने के कितने चांसेस है। देखो गुड पेन्स कितने हैं, 132, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 144। तो 132 अपॉन 144 11/12 हो गया आपका, ठीक है। अब अगर आपसे गलत का पूछते, नॉट गुड का पूछते, तो 12/144 आ जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of the following: a red jack, a red card, an ace of hearts, a queen of diamond, a card of spade. अब देखिए कार्ड वाले क्वेश्चन करने से पहले कुछ उसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी जरूरी है। कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। शफल डेक ऑफ 52 दे दिया उसने। इसमें 4 तरीके के वैरायटी होती है कार्ड्स की। एक होता है स्पैड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, ठीक है। अब उसमें 13 पत्ते हर तरह के होते हैं, राइट, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, राइट। अब उसके बाद एक इंफॉर्मेशन होती है फेस कार्ड। फेस होता है फोटो बनी हुई होती है कार्ड्स के ऊपर, जो कि बनी हुई होती है जैक की, क्वीन की और किंग की, जिसको हम बोलते हैं गुलाम, रानी और राजा, राइट। मतलब जैक, क्वीन और किंग, राइट। तो ये तीन पत्ते हर उसमें होते हैं, 13 पत्तों में से, मतलब 12 फेस कार्ड होते हैं। अब 12 फेस कार्ड में 6 फेस कार्ड रेड होते हैं, 6 फेस कार्ड ब्लैक होते हैं, राइट। अब उसके बाद इक्के को हम बोलते हैं इसमें एस, ACES, राइट। अब इक्के भी 4 होते हैं, मतलब हर तरह का पत्ते 4 होता है, जिसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। अब सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा है ए रेड जैक। ए रेड जैक का मतलब एक लाल गुलाम, राइट। अब एक लाल गुलाम कितना, 2 हो सकते हैं, 2/52 आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होता है, तो 2 में से कोई भी आ सकता है। 2/52 मतलब 1/36। नेक्स्ट आता है ये रेड कार्ड। अब रेड कार्ड मैंने आपको कितने बताया, 26 बताए, ठीक है ना। तो 26 अपॉन क्या आ जाएगा, 52, मतलब 1/2। देयर इज ओनली वन हार्ट एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन एस ऑफ हार्ट। देखो हार्ट का एस एक ही होगा, हर तरह के पत्ते में एक होती है हर चीज। हार्ट का एस क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1/52, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वीन ऑफ डायमंड, वो भी एक ही होगी, 1/52, ठीक है। अब आपसे पूछे कार्ड ऑफ स्पैड, स्पैड के कार्ड कितने होंगे, 13 होंगे, तो 13/52, 1/4, ओके। If you understand the chapter, then please click on like button and give your valuable comments. Please subscribe the channel for more videos. Thank you.